Dear student, Assalamu alaikum. I am Ms. Tasleem, your science teacher. Now open your Cambridge Scholar series Primary Standard Science Grade 2 at page number 6. Dear students, जैसा कि आपको पता है कि हम यूनिट 1 डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट 1 का नाम जो है वो है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हमारे जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स थे उनमें हमने लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग को डिस्कस किया था। ठीक है, हमने बताया था कि लिविंग थिंग किसे कहते हैं, नॉन लिविंग थिंग किसे कहते हैं। ठीक है, इनके दरमियान हम फ़र्क कैसे कर सकते हैं, लिविंग थिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी उनकी खुसूसियात क्या है। तो हमने कुछ खुसूसियात को डिस्कस किया था, जैसे कि ब्रीथ। ठीक है, लिविंग थिंग जो है वो सांस ले सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, ईट कर सकते हैं। ठीक है, यानी खा सकते हैं, अपने जैसे जो है यंग वंस प्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने जैसे ही बच्चे पैदा कर सकते हैं। हमने इनको डिस्कस किया था। फिर सेकंड जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने उसकी जो एक कैरेक्टरिस्टिक मूविंग है या मूव है उसको हमने डिस्कस किया था। ठीक है, कि किस तरीके से जो पौधे जो होते हैं वो भी जानदार है, तो उनकी जो मूवमेंट होती है वो किस तरीके से होती है। डिफरेंट जो लिविंग थिंग्स हैं उनकी मूवमेंट कैसी होती है, जैसे कि हमने डियर का डिस्कस किया था एनिमल्स में, कि एनिमल्स जो होते हैं वो अपने लेग्स का इस्तेमाल करते हैं, टांगों का इस्तेमाल करके मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं अपनी खुराक तलाश करने के लिए। इसी तरीके से बर्ड्स जो होते हैं वो विंग्स और लेग्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जितने भी परिंदे होते हैं वो अपने परों और टांगों का इस्तेमाल करते हैं, किस लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और किस चीज़ की तलाश में, फूड की तलाश में, ताकि वो ज़िंदा रहें। इसी तरीके से हमने प्लांट को डिस्कस किया था कि प्लांट को भी हम लिविंग थिंग कंसिडर करते हैं, क्योंकि इसकी भी ग्रोथ होती है, इसमें भी मूविंग होती है, इसमें भी इसकी भी रिप्रोडक्शन होती है। तो हम इसमें जो इसकी मूवमेंट होती है उसको डिस्कस किया था कि अगरचे ये अपनी एक जगह पे स्टिल यानी खड़ा होता है, मूव यानी एक प्लेस टू प्लेस ये मूव नहीं करता है, लेकिन फिर भी ये जो है लिविंग थिंग है। इसलिए लिविंग थिंग है क्योंकि इसकी जो मूवमेंट होती है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड होती है, यानी इसकी जड़ें जो होती है वो वाटर की तरफ मूव करते हैं और इसके जो शूट और स्टेम्स लीव्स वगैरह होते हैं वो रोशनी की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये इसकी मूवमेंट जो होती है एक ही जगह पे होती है, लेकिन अपवर्ड और डाउनवर्ड इसकी मूवमेंट होती है। ये भी लिविंग थिंग्स है। आज इसका जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है जो क्या है, ग्रोथ या ग्रो जो है। ठीक है, लिविंग थिंग्स ग्रो यानी जानदार जो होते हैं इनकी एक और खुसूसियत क्या है, ये बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें क्या होती है, इनकी नशोनुमा होती है। किस तरीके से, यहाँ आपने बुक में देखें, प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स एंड बिकम ट्री। ठीक है, पौधे जो होते हैं वो सीड्स जब हम लगाते हैं उससे बढ़ के वो किस में कन्वर्ट होते हैं, दरख्त में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल देखिए, आपने यहाँ पे एक पोटैटो लिया है, पहले पोटैटो को लगाया है, फिर देखिए इसके शूट्स निकल आए, फिर इसके लीव्स निकल आए, यानी और उसके बाद जो है ये एक पूरे के पूरे प्लांट में कन्वर्ट हो गया। तो अब देखिए यहाँ से स्टेप बाय स्टेप इसको देखिए, सीड से लेके प्लांट बनने तक ये सारी इसकी क्या है, ग्रोथ है। ठीक है, अगर ये नॉन लिविंग थिंग होता तो क्या होता है कि इसमें ये ग्रोथ नहीं होता। आलू को हम ज़मीन में लगाते वो उसी तरह ही रहता, उससे जो है प्लांट, पोटैटो प्लांट नहीं बनता है। लेकिन इसमें क्या बना, पोटैटो प्लांट बना। इसका मतलब क्या है कि ये लिविंग थिंग है, और लिविंग थिंग की एक कैरेक्टर ये भी है कि उनमें ग्रोथ होती है। इसी तरीके से सेकेंड एग्जाम्पल एनिमल्स के उसमें इन्होंने आपको दिया है चिकन। ठीक है, जो है हैन, देखिए ये अंडा है, इसमें से फिर पहले क्या निकलता है, चूज़ा निकलता है, चूज़ा फिर किस में कन्वर्ट होता है, हैन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये क्या है, अंडे से चूज़े का निकलना, चूज़ा जो है उसका बढ़ के हैन में कन्वर्ट होना, ये इसकी ग्रोथ को शो करता है। इसकी ग्रोथ हमें बता रहा है कि किस तरीके से जानदारों में ग्रोथ होती है। इसी तरीके से आप अपनी एग्जांपल ले लें, आप पहले क्या थे, बिल्कुल छोटे से बच्चे थे, फिर ज़रा से बड़े हुए, फिर बड़े हुए, अब फिर और बड़े हो गए हैं। तो इसी तरीके से ये आपकी क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, आपकी नशोनुमा हो रही है। ठीक है, इसके बाद इनका जो सेकंड कैरेक्टर है
वो क्या है, लिविंग थिंग्स ईट एंड ब्रीथ। ठीक है, लिविंग थिंग्स जो हैं वो क्या करते हैं, खाते भी हैं और सांस भी लेते हैं। ठीक है, हम खाते हैं ना, ठीक है, हम खाना खाते हैं, हम सांस भी लेते हैं, तो हम क्या है, लिविंग थिंग्स हैं। तो कहते हैं कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो क्या करते हैं, खाते भी हैं और सांस भी लेते हैं। लिविंग थिंग्स ईट फूड टू ग्रो। अब लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो खाना किस लिए खाते हैं, फूड किस लिए खाते हैं, ताकि उनकी ग्रोथ हो। ठीक है, ताकि उनकी नशोनुमा हो, इसलिए वो क्या करते हैं, खाना खाते हैं। दे नीड फ्रेश एयर टू ब्रीथ। और जानदारों को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, साफ़ हवा की ज़रूरत होती है, ताकि वो इसमें सांस ले सके। ठीक है, एंड ड्रिंक वाटर टू सर्वाइव। और पानी पीते हैं ताकि वो ज़िंदा रहें। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक जो हैं ये किस में होते हैं, लिविंग थिंग्स में। ठीक है, लिविंग थिंग्स की एक कैरेक्टर हमने डिस्कस की, मूव, यानी उसमें मूवमेंट होती है। सेकंड कैरेक्टर हमने डिस्कस की कि उनमें ग्रोथ होती है, उनकी ग्रो होती है, वो बढ़ते हैं, उनमें नशोनुमा होती हैं। थर्ड कैरेक्टर जो है ईट है, ठीक है, वो खाते हैं। फोर्थ कैरेक्टर जो है इसकी ब्रीथ है। ठीक है, वो खाते किस लिए हैं, ताकि वो ग्रो कर सके। और वो फ्रेश एयर लेते हैं, यानी ऑक्सीजन लेते हैं, वो किस लिए लेते हैं, ताकि वो सांस ले सके। वो पानी पीते हैं, वो इसलिए पीते हैं ताकि वो ज़िंदा रह सके। ठीक है, और डियर स्टूडेंट, इसके बाद इसका जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो क्या है, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। यानी लिविंग थिंग्स जो हैं अपने जैसे ही जानदार पैदा कर सकते हैं, वो अपने जैसे जानदार पैदा करते हैं। दे हैव यंग वंस। ठीक है, उनके क्या होते हैं, बच्चे होते हैं। तो ये भी क्या है, फिर एक कैरेक्टर है। नॉन लिविंग थिंग में ये कैरेक्टर नहीं होता है। ठीक है, आप देखिए, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी है कि हम छुट्टियों पे जाते हैं। ठीक है, जब हमारी छुट्टियाँ होती है तो हमारे क्लास में जितने चेयर्स पड़े होते हैं, एक टेबल है या ब्लैक बोर्ड है, जब हम वापस आते हैं वो उतने ही होते हैं, उनमें ज़्यादा जो होती इजाफा नहीं हुआ होता है। उसमें हम जाते हैं टेबल की तरह, दूसरा टेबल जो होता है वो वहाँ पैदा नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है कि ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, और जो जानदार अपनी तरह का ही जो है बच्चा पैदा करे, अपनी तरह का ही यंग वंस पैदा करे, वो क्या है, वो लिविंग थिंग है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने चिकन की एग्जांपल ली है। चिक से वो जो है वो किस में कन्वर्ट हुआ, हैन में। अब जो हैन जो है वो चिक प्रोड्यूस करता है, फिर वो जो है बड़ा होकर सेम टू सेम उसी तरीके का हैन बनता है। तो इस तरीके से ये क्या हमें बता रहा है, ये कैरेक्टर बता रहा है कि जानदार जो है अपने तरह के ही दूसरे जानदार जो है वो पैदा कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ लिविंग थिंग्स में होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में ये कैरेक्टर्स नहीं होते हैं। यानी जितने भी हमने कैरेक्टर्स डिस्कस किए हैं, मूवमेंट की है, ग्रोथ की है, ईटिंग की है या ब्रीथिंग की है, ये तमाम कैरेक्टर्स किस में होते हैं, लिविंग थिंग्स में होते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स में ये नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो कैरेक्टर है, लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्स टू देयर इन्वायरमेंट। लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो क्या शो करते हैं, रिस्पॉन्स शो करते हैं, रद्द अमल शो करते हैं। अपने माहौल के मुताबिक वो क्या करते हैं, रद्द अमल शो करते हैं। ठीक है, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दी है, लीव्स ऑफ टच मी नॉट। ठीक है, टच मी नॉट का एक पौधा है, जब जो होता है क्या होता है, क्लोज व्हेन यू टच इट। ये बंद, इसके पत्ते जो होते हैं ये बंद होते हैं जब इसको आप टच करते हैं। ठीक है, टच मी नॉट का जो पौधा होता है, अगर इसको हम टच करते हैं तो क्या होता है, इसके पत्ते बंद हो जाते हैं। तो इन पत्तों का बंद होना क्या शो कर रहा है कि ये रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं। ठीक है, यानी ये इसका रिस्पॉन्स है, ये इसका हमारा टच करना जो है, टच करने के जवाब में ये क्या कर रहे हैं, ये पौधा बंद हो रहा है, इसके पत्ते बंद हो रहे हैं। तो ये क्या शो कर रहा है, रिस्पॉन्स शो कर रहा है। तो जितने भी जानदार होते हैं वो माहौल के मुताबिक जो होते हैं वो रिस्पॉन्स शो करते हैं, रद्द अमल शो करते हैं, रद्द अमल जाहिर करते हैं। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका है, नीचे की तरफ आए, यहाँ पे आपको एक इन्होंने टेबल दी है जिसके ज़रिए आपको अच्छे तरीके से समझा, एक ग्राफिकल फॉर्म में आपको समझाया है। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन आर लिविंग थिंग्स। ठीक है, पौधे, जानवर और इंसान क्या है, लिविंग थिंग्स हैं, बिकॉज दे हैव ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। क्योंकि इन सब में क्या होता है, ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद है। ठीक है,
देखिए प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन, ठीक है, पौधे, जानवर और इंसान क्या है, लिविंग थिंग्स है। क्यों? क्योंकि इनमें ये तमाम कैरेक्टर्स मौजूद है। कौन से कैरेक्टर्स? ब्रीथ करने की जो कैरेक्टर्स है, ठीक है, यानी उनमें ब्रीथिंग होती है, मूवमेंट होती है, ग्रोथ होती है, ईट कर सकते हैं, ठीक है, वो रिस्पॉन्स कर सकते हैं, वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये कैरेक्टर्स सब कुछ जो है प्लांट्स में भी मौजूद है, एनिमल्स में भी मौजूद है और ह्यूमन में भी मौजूद है। इसलिए ये सब क्या है, लिविंग थिंग्स है। अब इस मैप में आप देखें, जो माइंड मैप इन्होंने बनाया हुआ है आपके लिए, इसमें देखिए लिविंग थिंग्स। पहले तो हम बताएंगे कि लिविंग थिंग्स में क्या क्या आते हैं, ठीक है। एनिमल्स, जानवर इसमें आते हैं, प्लांट्स, पौधे आते हैं और ह्यूमन आते हैं, ठीक है। लिविंग थिंग्स कौन कौन से हैं? एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ह्यूमन हैं, ठीक है। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इनमें खुसूसियात क्या है? लिविंग थिंग क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। लिविंग थिंग क्या कर सकते हैं? रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने जैसे ही जानदार पैदा कर सकते हैं। लिविंग थिंग क्या कर सकते हैं? ब्रीथ कर सकते हैं, यानी एयर को अंदर लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये ब्रीथिंग प्रोसेस है। ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये ब्रीथिंग प्रोसेस है। तो ये सिर्फ किस में होता है? लिविंग थिंग में। इसके अलावा लिविंग थिंग क्या कर सकते हैं? खा सकते हैं, ईट कर सकते हैं। क्या ईट करते हैं? फूड ईट करते हैं, वाटर ड्रिंक करते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ लिविंग थिंग कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग नहीं कर सकते। इसके अलावा एक और कैरेक्टर, ग्रो। तो जानदार क्या कर सकते हैं? ग्रो कर सकते हैं, यानी उनमें नशोनुमा होती है, वो छोटे से बड़े में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। छोटे से बड़े में, जैसे छोटा सीड से जो है एक पौधा बनता है, एक ट्री बनता है, इसी तरीके से छोटे बच्चे बड़े होके मेल या गर्ल में कन्वर्ट होते हैं। तो ये तमाम प्रोसेस किस में होते हैं? लिविंग थिंग्स में होती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होती हैं, ठीक है। तो अगेन ये जो सारा हमारा यूनिट 1 का जो ये टॉपिक था, इसमें ये इसका खुलासा है, समराइजेशन है इसकी, ठीक है। देखिए इसमें जो है लिविंग थिंग क्या है? एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन है, और इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मूव, रिप्रोड्यूस, ब्रीथ, ईट, ग्रो। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी बिना पे हम कहते हैं कि ये चीज़ लिविंग थिंग है और ये चीज़ नॉन लिविंग थिंग है। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। आप घर में इसको ख़ुद भी रीड आउट करें ताकि आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। थैंक यू।